बेटी दिन भर कहाँ घूम रही है कहाँ नहीं घूम रही है, लेकिन आपकी बेटी तो आपके घर में थी ना, कहाँ घूम रही थी आपको नहीं मालूम चल रहा था। आपकी नेग्लिजेंस है कि आप साथ साथ नहीं गए होंगे कहीं भी, या फिर यूं बोलो जो मैंने सुना है कि आपको बुलाया गया था कि जिसमें मैं जाऊंगा जाऊंगी, मेरे भाई भाभी नहीं आने चाहिए। क्यों आप लोग नहीं गए? आप लोग को तो जाना चाहिए ना उस बेचारी के साथ। रही बात मेरी क्लीन चिट देने की, मैं होती कौन हूँ क्लीन चिट देने वाली? ना मेरे सामने कोई चीज प्रूफ किया गया है, ना मेरे सामने कोई चीज बोला गया है मुझसे। मैं कौन होती हूँ क्लीन चिट देने वाली? अलका जी जो आप बोल रही है इन्होंने क्लीन चिट दिया उसको, उस बंदी को, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती हूँ। और आपकी मोटिव सिर्फ यही है कि कैसे सचिन और मनीषा दोनों को सेपरेट किया जाए, और फिर आप कौन होती है ये मुंह में वर्ड्स डालने वाली शादी 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 वाली जो भी चीजें हैं। वो शादी किया कि नहीं किया, वो गया कि नहीं गया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप कौन होती है इसमें बोलने वाली? घुस के आप कौन होती है? ना तो आप फैमिली मेंबर है, ना तो आप कोई है। और वो भी वो बंदा खुद अपने चैनल पे बोल सकता है, अगर उसे मान लो इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए, वो अपना चैनल ही यूज किया था लाइव आने के लिए, आपका नहीं यूज किया था। मैं बस ये जानना चाहती हूँ अलका का चैनल प्रमोट किसने किया? स्टंट के लिए, पब्लिक स्टंट के लिए किसने प्रमोट किया? किसने संडे को प्रमोट किया? यानी पब्लिक स्टंट तो किया गया, बट किसके थ्रू किया गया? ये शांति से कॉल पे बोल देना कि सुमित जी से तो बात हो रही है। वो दिन भी मुझे पता है जब सुमित जी का कॉल आता था और बोला जाता था कि आओ ना आओ सुनो। सुमित जी को भी नंबर किसने दिया सचिन का? किसने दिया? क्यों दिया? ऊटी में मेरे सामने सुमित जी को नंबर चाहिए था, पता नहीं सुमित जी कितने सच्चे कितने झूठे हैं वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद ही डिनाई कर लेंगे। सुमित जी को नंबर चाहिए था सचिन का, तो नेहा बोल रही थी बार बार कि हाँ सचिन का नंबर, भैया आपका नंबर मांग रहे, भैया यार मेरे को तो भैया भैया बोलने में भी वो हो रहा है कि ये लोग भैया भैया बोल रहे हैं। और पहली बार क्यों हो रहा है हमें कब पता चला ये मैं बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ इसलिए स्ट्रेस थे कि वो इंसान लाइव में जो कल आया है वो पूरे दिन भर अलका जी से, ईद से, उनसे बात किया है, और बात करने के टाइम मनीषा भाभी को वहां से हटा दिया जा रहा था कि तुम मत सुनो। ये हमारी स्ट्रेस की वजह हो रही थी कि जब लाइव में अगर आपको इतना यूज किया गया या कुछ भी किया गया तो अब सारी चीजें सामने करो ना। जब नहीं हुई तो वो हमें प्रॉब्लम हुई, तब हमें प्रॉब्लम होगी मनीषा भाभी आवाज क्यों नहीं उठा रही अगर उनके साथ कोई चीज हो रहा है तो। ये तक बोला गया ना कि तुम्हारे वजह से मैं 1.5 साल प्लानिंग नहीं कर पाया बेबी की, और ये नहीं कि कोई चीज से मना किया गया था, ये तक बोला गया था तुम मेरी बेटी को गोद लेना, बच्चे की क्या जरूरत है, बोला गया था ये तुम्हारी बेटी है। अपने मुंह से ताशी के बर्थडे पे इस बंदी ने बोला था कि भूलो मत ये तुम्हारी बेटी है। उसके दिमाग में ये घुसाया गया था कि तुम्हारी बेटी है। मानती हूँ वो अगला बंदा को आप लोगों ने घोषित कर लिया है साइको है, और फिर भी आप कितने महा साइको है जो उस साइको की बिलीव कर रहे हो। आप कोई भी बात को आपको तो कॉल ही नहीं उठाने चाहिए। तुम दोनों के खुद चैनल है, खुद प्रूफ करते हो भाई, लेकिन नहीं व्यूज कैसे आएंगे फिर आपको। दूसरी बात मैडम जी का, मैं सो के उठी, इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे रिकॉर्डिंग खुद की आवाज में बोली और भी रिकॉर्डिंग्स 1-2 भेजी, लेकिन उस पूरे रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरे भाई की आवाज आ रही है और वो किसी भूत पिशाच से बात कर रहा है। आगे तो है ही नहीं ना कोई, तो क्या बोलूं, भगवान तो बोलूंगी नहीं। भूत पिशाच से बात कर रहा है जिसमें वो वन वे बात कर रहा है और अगला बंदा क्या बोलता है वो चीज पोर्ट्रे ही नहीं किया जाता है, वो बताया ही नहीं जाता है। अगले बंदे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आती है, सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग भेजी जाती है जिससे कि हम लोग उसको ही गलत ठहराए। हम लोग तो चलो बोल दे, वो भी कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग, ठीक है नैरेट तुम डालो, तुम चैनल पे डालो। अब मैं बताती हूँ इन्होंने ये जो भी बात बोली, अभी मैं स्पीड में यहाँ पे लगा देती, लेकिन मैंने जो बोला इन्होंने अपने चैनल पे डाला, लेकिन मैं यहाँ सुना देती हूँ। पहली बात तो ये कि आप पहली बात यहाँ कि ये इन्होंने देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बात की हैं
बहुत सारी चीजें बात की हैं। तो ये वाली रिकॉर्डिंग इनके चैनल पे है और मैंने क्या बोला है मैं बता नहीं बताए थे। तो आपको अगर आपने फ्राइडे को सुना तो आपको फ्राइडे को आप लाइव आ गए थे। आई थिंक फ्राइडे या संडे को लाइव आ गए थे। बर्थडे किसी दिन जिस दिन लाइव आए थे आप। अगर 2 दिन में आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं थी तो आपको ये सब चीज़ें हमें सोशली इन्वॉल्व होना ही चाहिए। हम लोग पूरा तथ्य रख लेते हैं, पूरा प्रूफ रख लेते हैं, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपको मालूम ही नहीं है ओवर द कॉल आप ना एक्सप्रेशन रीड कर पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, आप नहीं ये इस रिकॉर्डिंग से आप क्या प्रूफ करोगे। मैं लिटरली बोलूँ मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई क्या शादी की बात कर रहा है, शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर ऐसा है, अगर आप सोशली वर्क करते हो जहाँ पे ये कुछ केसेस की बात कर रहे हो तो आपको तो सबसे पहले प्रूफ मांगना चाहिए। क्या तेरे पास फोटो है तो फोटो दे, तेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे। जो आया कुछ बोल दिया और बोल के निकल गया तो कल को अगर कोई कुछ भी बोल दे, कल को बोल दे कि मैंने मनीषा को छोड़ दिया है, मनीषा को कुछ भी कर दिया है, तो आप वो मान लोगे नहीं मानोगे ना। आप कैसे इतना वो हो गए कि आप तो सबसे पहले प्रूफ देती हैं या ढूंढती हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला, मतलब ये इमोशनली आपकी लॉ किया